नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहिला एसएससी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं भगवान सिंह रोहिला। तो आज हमने लेके आए हैं एचएस सीजन मैथ्स बूस्टर क्लास नंबर 10। इससे पहले हमने चैनल पर क्लास 1 से 9 अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार जाके जरूर देखिए। वहाँ की एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो CGL हो, CPO हो, CHS हो, MTS हो या फैस के एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, जो आज हमने लिए हैं मैथ्स के 25 क्वेश्चन, उसको हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से उनको टैकल करना, कौन से क्वेश्चन को आप पहले राउंड में करोगे, कौन से क्वेश्चन को आप सेकंड राउंड में करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप 15 मिनट के कम से कम समय में आप 25 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बिना देरी करते आज की शानदार क्लास का आगाज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 7:5 है, B अनुपात C बराबर 2:3 है तथा C अनुपात D बराबर 4:5 है, तो A अनुपात D का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या देखा 7:5, यहाँ पे B C क्या देखा 2:3 और यहाँ पे क्या दे रखा आपका 4:5। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जब ये साइड में खाली जगह होती है तो पड़ोसी को बिठा देते हैं। तो 5 का यहाँ पे 5 बैठ जाएंगे, यहाँ पे भी 5 बैठ जाएगी। यहाँ पे खाली जगह तो ये पड़ोसी को बिठा दिया 3, यहाँ पे खाली जगह तो ये इस पड़ोसी को बिठा दिया 2, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 4 बिठा दिया और यहाँ पे भी 4 बिठा दिया। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा कौन सा A और D, तो आपको सभी का निकालने की जरूरत नहीं, A और D का निकाल लो। तो A का क्या 4 दूनी 8, 8 सत्तू 56। देखो ऑप्शन में देखो तो आपको देखो 56 इसमें आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 5 या 15, 15 पंजे 75। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड। सेकंड में क्या दे रखा आपका, इसमें दे रखा है 7/5 भागित 14/15 और इंटू और 10/7 भागित 5/3 को सरल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 7/5, ये साइन बदलोगे तो ये संख्या पलट जाएगी 15/14 और यहाँ पे इंटू 10/7, यहाँ भी संख्या बदल जाएगी तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप काटोगे 5 से 3 बार में काटोगे, 7 से 2 बार में काटोगे। ठीक है, यहाँ पे 5 से 2 बार में काटोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3/2 इंटू यहाँ पे 2 तिया 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7। ठीक है, 2 से आप 3 बार में काट दोगे तो यहाँ पे की जाएगा 9/7। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका है 3। इसमें दे रखा है 1.5 + 3/8 का होल क्यूब माइनस 9/5 इंटू 1.25 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे। इसको लिख देंगे हम 3/2 + 3/8 का होल क्यूब माइनस 9/5 इंटू 5/4 में तोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इनका एलसीएम ले लोगे। यहाँ पे क्या जाएगा 8 है ना, और यहाँ पे कितनी बार 4, तो 4 या 12 और 3 15, तो यहाँ पे या डायरेक्ट 15 लिख दोगे का क्यूब माइनस यहाँ से 5 से 5 काट दोगे तो -9/4 आ जाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, 15 क्यूब कितना हो जाएगा आपका 3375 है ना, और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। ठीक है दोस्तों, तो इसको एलसीएम ले लेंगे हम है ना, तो 4 का कितनी बार जाएगा 4 एकम 4 है ना, और यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 4, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 128 बार जाएगा है ना। तो 128 में 9 का मल्टीपल कर देंगे हम तो आप कितना आ जाएगा 9 8 72 की 2 80 लाल 7, 9 दूनी 18, 18 5 18 7, 25 के 5 80 लाल 2, 9 दूनी 18, नहीं 9 एकम 9, 9 2 11 आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये रफ वर्क मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करोगे आप घटा दोगे, इसमें 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, फिर 2 इससे भी 2 इससे भी 2 बचेंगे और यहाँ पे क्या बचेंगे यहाँ 512। ठीक है दोस्तों, तो 512 का लगभग लगभग कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 बार में फिर ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा
है ना। तो कौन सा 4 बार का ऑप्शन है, देखो 4, यहाँ 5 है, 6, 7 है, तो ये वाला ऑप्शन है ना। आपका क्वेश्चन सोल्व करते हुए ऑप्शन पे भी हमेशा ध्यान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, तभी आप क्वेश्चन में जल्दी कर पाओगे, नहीं तो आप क्वेश्चन आगे सोल्व करते जाओगे और फालतू कैलकुलेशन में टाइम लगाओगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 4। इसमें दे रखा 1.5 प्लस 3/4 और भागित 2:2.5 माइनस 1/2 प्लस 0.6, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, इसको तोड़ लोगे आप, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3/2 प्लस 3/4 भागित, यहाँ पे करोगे आप, इसको काट लोगे 9/4 माइनस 1/2 और इसको कर लो 6/10 को 3/5 में तोड़ लोगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे आप 4 और यहाँ पे करोगे 3 दून, ये 2 बार में चाहिए तो 3 दून 6, 6 3 9, 9/4 हो जाएंगे आपके, है ना। ये भागित, यहाँ पे क्या करोगे आप, 4 एलसीएम ले लोगे, ये कितनी बार 2 4, तो यहाँ 7 बच जाएंगे आपके, यहाँ पे 3/5 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे 9/4, ये बदल जाएंगे तो 4/7 हो जाएंगे आपके, प्लस 3/5 हो जाएंगे आपके, 4 से 4 कट जाएंगे दोस्तों आपका। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 7 और 5 35 और 7 कितनी बार जाए, 9 5 45 प्लस यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 7 बार, 5 का 35 में 7 बार, तो 7 क्या 21, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 6, है ना, 5 और 1 6, 4 और 6, यहाँ पे आ गया आपका 35, कितनी बार जाएगा दोस्तों आपका, 35 का 2 बार जाएगा, 35 दूनी 70, नहीं 2 बार नहीं जाएगा ना, एक ही बार जाएगा आपका, क्योंकि 35 दूनी 70 हो जाए 60, तो एक ही बार जाएगा आपका, एक बार। ऑप्शन में देखो देखो 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन। तो आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। इसमें दे रखा है एक कंटेनर में 3 पदार्थ है, ए बी सी का मिश्रण 2:3 अनुपात के अनुपात में है ना। तो यदि कंटेनर में 6 लीटर तरल और ए में 12 लीटर तरल बी में और सी की एक निश्चित मात्रा डाली जाए, तो तरल पदार्थ ए बी सी का नया अनुपात 3:5:8 हो जाता है। तो मिलाए गए तरल सी की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन है, आप इसको क्या करोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी कर लोगे। यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, 2x 3x और यहाँ पे 5x कर लो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ए में कितना मला रखा है दोस्तों आपका 6 लीटर, है ना, और बी में कितना मिला रखा है आपका 12 लीटर, सी में कितना मिला रखा है आपका 1 लीटर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या अनुपात हो गया आपका 3:5:8, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ से 2 से 1 क्या हो गया 3, मतलब कितना बड़ा 1, 1 बराबर कितना 6। यहाँ पे देखो दोस्तों 5 से कितना बढ़ गया 2, 2 बराबर 12, मतलब 1 बराबर 6। तो यहाँ से कितना बढ़ गया दोस्तों आपका 5 से 3 बढ़ गया, 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 18। तो आपका कितना मिला आंसर 18, ठीक है दोस्तों, सी में 18 मिला है। इसी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या कह रखा है, गौतम ने 60,000 की राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। जतिन 8 महीने बाद 3500 की राशि के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद दोनों किस अनुपात में लाभ साझा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, आपका गौतम का करोगे आप, एक मिनट, ये वाला है ना, आगे बढ़ो, सॉरी कहाँ चला गया, ठीक है दोस्तों। 6 में क्या देखा आपका, गौतम कितना 60,000, है ना। तो आपका क्या करोगे, गौतम कितना 60,000, कितने महीने के लिए व्यवसाय शुरू, 2 वर्ष बाद, मतलब
24 महीने के लिए, है ना। फिर क्या बोलता है जतिन, है ना, जतिन कितना 8 महीने बाद, मतलब 16 महीने के लिए कितना 35,000। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, इनका रेशियो ले लोगे। देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 सते 35, 5 से 12 पंजे 60। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या गया 12 तिया 36, और यहाँ पे क्या गया 7 दूने 14। इसको काट लोगे आप 18 बार, इसको काट लोगे 7 बार। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या गया 18:7। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 7। 7 में क्या कर रखा है दोस्तों आपका, 12 व्यक्तियों को औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति चला जाता है तो नया औसत 64.5 किलोग्राम हो जाता है, तो चले गए व्यक्ति का वजन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ 65 से 64.5 हो गया, मतलब एक व्यक्ति जाने से औसत कम हो गया, मतलब वो जाने वाला व्यक्ति ज़्यादा होगा, है ना। तो क्या करोगे, गए व्यक्ति का वजन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करोगे 65 तो होगा ही सर उसका, और कुछ एक्स्ट्रा होगा तभी जाके वो सबका, 12 व्यक्ति था तो एक चला गया, तो मतलब 11 का 0.5 ले जा चुका है, मतलब 11 का कितना ले जा चुका है 0.5, उसका तो वो ले गई है। तो कितना हो गया 65, और यहाँ पे 11 का कितना हो गया आपका 11×5 = 55, तो 5.5, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों आपका 70.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था आपका दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। 8 में दे रखा है तालिका मासिक बिक्री 10,000 में, विक्रेता पी जनवरी माह में 50, फरवरी में 60, मार्च में 70 और अप्रैल में 55 है। विक्रेता क्यू जनवरी 65, फरवरी 68 और मार्च में 62, अप्रैल में 64। तो क्यू की मासिक तो बिक्री याद की है। ठीक है, तो आपको क्यू की करना है। ठीक है दोस्तों, 65, 68, 62 और आपकी कितनी है 64। ठीक है दोस्तों, कितनी है आपकी क्यू की 65, 68, 62, आपकी कितनी है 64। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करो, यहाँ पे मान लो कि उसका औसत 65 है। ठीक है दोस्तों, माना है हमने, है ना, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 0, है ना। यहाँ पे कितना ज़्यादा है यार 3 ज़्यादा, ये कितना कम है 3 कम है, और ये कितना कम है 1 कम है माइनस, है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 कम है, तो आप क्या करोगे, इसको 3 से 3 कट जाएंगे आपके, है ना, और ये -1 बचा है, -1 बचा है, कितनी संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 में भाग दे दोगे 4 का आप, तो ये कितना हो गया माइनस का 0.25। तो आप क्या करोगे दोस्तों 65 में से 0.25 घटा दोगे, 64.75 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 64.5 है ना, सॉरी 64.75, ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 9। इसमें दे रखा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 50,000 से 66,550 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इन दोनों का रेशियो लिख लो। ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अमाउंट, है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 50,000, 50,000 से कितना हो गया आपका 66,550। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये 0 से ये 0 काट लो, इनका रेशियो ले लो पहले। यहाँ पे 5 से काटो तो कितना बार आ जाएगा आपका 1,000, यहाँ पे 5 से काटो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5। देखो ये कितना 10 का क्यूब और ये आपका 11 का क्यूब, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 यार, ऑप्शन नंबर 4। इजी क्वेश्चन था दोस्तों।
इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट देख के आप कर सकते हो, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन करने के चक्कर में पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ में देखने में कोई दिक्कत ना हो। बट इनमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनको कर सकते हो। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी इसमें क्या क्या रखा, किसी वस्तु के लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात 2:7 है, इसके विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 9 हो रहा है, 7 और 2 9 हो रहे हैं, तो 9:2 डायरेक्ट आप लगा सकते हो ये ऑप्शन, लेकिन मैं आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसका कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना 2, यहाँ पे 7, कितना ज़्यादा हो रहा है दोस्तों 9, है ना। तो किसका पूछा है, विक्रय मूल्य और लाभ का रेशियो। विक्रय मूल्य मतलब 7 पे 2 का लाभ हो रहा है, मतलब उसमें बेचा कितना है, सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट का पूछ रहा है, 7 और 2 9 में बेचा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 2। आप देखो, बताया था ना आपको, बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन हो सकता था। तो आपको घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आगे सॉल्व करते जाना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है 11। इसमें क्या दे रखा है आपका दोस्तों, एक मिठाई की दुकान का मालिक एक थोक विक्रेता से 8 बॉक्स के मूल्य पर 10 बॉक्स मिठाई खरीदता है। यदि वह प्रत्येक बॉक्स को उसके अंकित मूल्य पर 2% छूट पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करोगे आप, मार्केट प्राइस उसका मान लोगे 100 है। ठीक है दोस्तों, माना आपने कि 100 है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ से थोक विक्रेता 8 से 10 मिठाई खरीदता है ना। तो यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका 80, छूट क्या हो जाएगी आपकी, छूट क्या हो जाएगी उसकी 100 मार्क प्राइस में से, है ना। आप 2% छूट हो जाएगी, तो आपकी 98। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपकी छूट के बाद कितना हो जाएगा आपका 98। तो लाभ क्या हो जाएगा आपको उसका, लाभ कितना, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 80, 80 से कितना बढ़ रहा है दोस्तों आपका 18 बढ़ रहा है, किस पर 80 पर। परसेंटेज निकाल दो आप, 4 5 18 पंजे 90 भागे 4, इसको कर दोगे 4 दूना 8, यहाँ पे 1 बचेगा, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन है लगभग आपका, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं है आपका क्वेश्चन, 22.5 है ना, 3 है। ठीक है, आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में क्या बोल रखा है, एक पुस्तक प्रकाश एक पुस्तक की दुकान की कवर मूल्य पर 30% की छूट। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देख के आपको समझना चाहिए, क्वेश्चन इजी है बट इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड राउंड में करोगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट राउंड में उन्हीं क्वेश्चन को करोगे आप जो आसानी से बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 13। इसमें दे रखा है एक टंकी में 100 लीटर शुद्ध सिरप है, 10 लीटर सिरप निकाला जाता है और उसकी जगह पानी डाला जाता है, फिर 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर से पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में सिरप का अनुपात क्या है। इसमें क्या दोस्तों, 2 बार निकाल रहा है मिश्रण को। ठीक है, तो आपका टोटल कितना था, सिरप कितना है आपका, सिरप का 100 में 2 बार निकालोगे आप, तो 9/10 इंटू 9/10 आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, आपका कितना बचेगा लास्ट में 81। पूछ क्या रहा है वो, अंतिम मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सिरप कितना हो जाएगा आपका, सिरप और वाटर का रेशियो बताना आपको। ठीक है, सिरप कितना हो जाएगा दोस्तों 81, अब 81 इसमें है तो 100 में से कितना बच जाएगा आपका 19, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका सिरप और वाटर का 81:19। ये क्वेश्चन था दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 8 समान छोटे। देखो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन ईजी है लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है शायद आपको, तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा लेट में करेंगे। ठीक है, आपको जो पहले सरल सरल क्वेश्चन है उसको कर दो आप।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दे रखा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 100 गोले बनाए जा सकते हैं, है ना। तो अर्धगोले का आयतन करो 2/3 पाई आर, बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है। एक अर्धगोले को पिघला कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा आर पाई आर क्यूब, इसके ये बड़े वाले का ये छोटे वाले कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई और आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 2/3 से 2/3 कटोगे, पाई से पाई कटोगे, लास्ट में क्या बचे, बड़े वाला आर क्यूब और छोटे वाले का आर क्यूब। बड़े वाले का क्या है आपका 12 × 12 × 12, नीचे का क्या करो 3 × 3 × 3। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे काटोगे 3 से 4, इसको भी काटोगे 4 और इसको भी काटोगे आप 4 और, तो 4 × 16, 16 × 64। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर ही क्या हो गया, 64 गोले अर्धगोले बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 16 में क्या क्या रखा है दोस्तों, आपका एक बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, उसकी संयुक्त ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। यदि बेलन और अर्धगोले का आयतन समान है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, संयुक्त त्रिज्या दिया, यहाँ संयुक्त ऊंचाई है ना, संयुक्त ऊंचाई क्या दे रखी है उसकी दोस्तों 30 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करोगे यहाँ पे, बेलन और अर्धगोला ले लोगे। बेलन और अर्धगोला ले लिया, बेलन का सूत्र क्या हो गया आपका पाई आर वर्ग एच, इसका क्या हो गया बराबर में 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पाई से पाई कट के आर क्यूब से ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा h/r बराबर 2/3 बचेगा आपका। ठीक है दोस्तों, है ना। उसके बाद क्या करोगे आप, संयुक्त ऊंचाई दे रखी, फिर पूछा त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे संयुक्त ऊंचाई क्या दे रखी है दोस्तों आपकी 30, है ना, 30 दे रखी, और यहाँ पे संयुक्त ऊंचाई क्या हो गई आपकी, दोनों को जोड़ोगे तो आप 5 हो जाएंगे, 5 का भाग दे दोगे। पूछा क्या त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 3, 3 का करोगे तो आप कितना 5 × 6 = 30 और 6 × 18 आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ो दोस्तों, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 17, इसमें दे रखा एक पिरामिड का आधार क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड का आयतन क्या होता है दोस्तों 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 60 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 9, इससे काटोगे 3 बार में और 6 × 18 180 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्यूब में आता है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क संभव त्रिभुज के अंतर निहित है त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसको सेकंड राउंड में करेंगे, है ना। आप कौन सा क्वेश्चन है आगे बढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 19 में दे रखा है त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD BC और CF
केंद्रक जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। त्रिभुज जीएबी के क्षेत्रफल का त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक ट्रायंगल बना लो, है ना, एक बना लिया। उसके बाद क्या करोगे, इसका सेंटर क्या दे रखा है आपका, जी, है ना, तो यहाँ से मिला लो आप, यहाँ से मिला लो, इसको नाम दे दो आप ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसके 3 हिस्से हो गए, है ना, तो ये एक और ये भी एक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या पूछ रहा है, जी ए बी अनुपात ए बी सी। ठीक है दोस्तों, देखो इसकी पूरी आप परिमाप देखोगे इनका, तो इसका कितना हो जाएगा 3, है ना, क्योंकि ये पूरा मिला के ए बी सी पूरा मिला के 3 हो, और ये 3 पार्ट में डिवाइड, तो यहाँ पे पूछा ए बी ए जी ए बी, तो इसको क्या मानो यहाँ पे डायरेक्ट 1 हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल का अनुपात करोगे तो इसका 3 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको यहीं से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनके क्षेत्रफल का अनुपात भी यही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा रहा है त्रिभुज ए बी सी में एक रेखाखंड डी बी सी के समांतर है, जिसमें डी ए बी पर और ई ए सी पर, यदि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल का समलंब चतुर्भुज डी ई सी बी के क्षेत्रफल का अनुपात 4:21 है, तो ए डी और डी बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं आप, है ना, बट मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या करो आप, एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या नाम दो इसको, ए बी, इसको सी दे दो, और यहाँ पे क्या दे रखा आपका, डी ए बोला है, बी सी के समांतर डी डी और ई, है ना दोस्तों, और फिर यहाँ पे क्या कर रखा आपका, इसका अनुपात क्या दे रखा, ए डी ई का 4, और इसका क्या दे रखा आपका 21। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, भुजा का जो वर्ग होता है इसमें, है ना, वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ए डी, है ना, ए डी क्या हो गया, ए डी का वर्ग बराबर, एक मिनट, ए डी का वर्ग बराबर 4, तो यहाँ पे ए डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, है ना, फिर यहाँ पे क्या है आपका, ए बी सी, है ना दोस्तों, ए बी सी क्या हो गया आपका 21 और 4, ए बी सी का वर्ग बराबर क्या हो गया 21 और 4 25, है ना, तो ये वर्ग इधर जाएगा तो ये रूट में कर देगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 5, मतलब टोटल का कितना हो गया 5, और इसका ए डी का कितना हो गया आपका, नहीं नहीं एक मिनट, ये बी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, ए डी का क्या हो गया, ए डी का तो 4 बराबर 2 हो गया आपका, फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, ए बी का कितना हो जाएगा 4, 21 25, 25 का वर्ग करोगे तो आप कितनी भुजाएं कितनी आ जाएगी उसकी 5 आ जाएगी, है ना, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 25 है पूरे का, तो एक भुजा कितनी आ जाएगी 5, और इसका पूरे का क्षेत्रफल 4 है, तो एक भुजा ए डी कितनी आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा आपका, ए डी अनुपात आपका पूछा है डी बी। ठीक है दोस्तों, है ना, यही पूछा है आपका, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ए डी का आपका 2 आ गया, और डी बी क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा कितना था आपका 5 आया, ये कितना आ गया आपका 2, तो 5 में से 2 चलेंगे तो डी बी आ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 5 माइनस 2 करोगे आप, तो डी बी आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 21। 21 क्वेश्चन में क्या क्या रखा दोस्तों आपको, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3:4 और 5 है। इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज खींचा गया है जिसके शीर्ष बड़े त्रिभुज की भुजा पर इस प्रकार रखे गए हैं कि बड़े त्रिभुज के समरूप हो। यदि उसका परिमाप 6 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है इसने, एक बड़ा त्रिभुज बनाया। ठीक है दोस्तों, एक बड़ा बनाया है त्रिभुज, है ना। फिर उसमें क्या करा इसने, एक बड़ा ट्रायंगल बनाया, फिर उसमें उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज खींचा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, छोटा कर दो, है ना। ये इसका समकोण है, ये समकोण। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेगा ये, यहाँ पे क्या कर रखा है दोस्तों इसने, इसकी भुजा का अनुपात क्या दे रखा है आपको, 3, ये आपका 5 दे रखा है और ये 4, ट्रिपलेट है ना ये। फिर इसको क्या करोगे कि वह बड़े त्रिभुज के समरूप है। समरूप है मतलब इसी के समान है लेकिन छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपको मिटा देता हूँ मैं इसको, लाइन में ज़्यादा हो। देखो 5 का आधा यहाँ डायरेक्ट क्या कर दोगे सामने, 2.5। 3 का आधा क्या कर दोगे यहाँ पे, 5, 1.5। 2 का 4 का आधा कितना कर दोगे आप, 2। मतलब ये छोटे का समरूप है, मतलब उसी अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, है ना। और अलग अलग मान हो सकते हैं लेकिन अनुपात सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे समरूप बोल रखा है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे पूछा है आपका, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, मतलब, है ना। बड़ी भुजा के समरूप है तो यदि उसका परिमाप 6 है, देखो परिमाप जोड़ने पर आप कितना, 2.5, आपका 4 और ये 6 हो गया आपका। ठीक है, तो 6 परिमाप सेम हो गया ना, तो आप उसका छोटे का एरिया निकालो, है ना। छोटे का क्षेत्रफल है ना, एरिया। यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 आधार क्या हो गया आपका 2, ऊंचाई क्या आ गई आपकी 1.5, 2 से 2 काट दिया 1.5। आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों आपका, दो वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि एक सीधी ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो उसके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक तो अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जब होती है तो उससे केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है ना। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, आपका रूट में क्या हो जाता है आपका d वर्ग प्लस r माइनस r का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे d क्या दे रखा है आपका, बड़ी वाली लंबाई 15, है ना। 15 के बाद में यहाँ पे क्या हो गया आपका दोस्तों, 15 के बाद में आपका यहाँ पे कितनी है बड़ी 12, 12 में से 4 गया तो आपका कितना बच जाएगा 8। और यहाँ पे ये 15 का वर्ग है ना d, और ये 8 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, है ना, दूरी में क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 15 और 12, 15 और 8 ट्रिपलेट किसका 15, 8, 15, 8 और 17, है ना। ट्रिपलेट होता है ना 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होता है ना। तो इसको क्या करोगे डायरेक्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 17, है ना। ठीक है दोस्तों, 17 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि ये रूट में इसका काटोगे आप तो ये आपका 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों आप, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 23। 23 में क्या दे रखा है दोस्तों आपका,
दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी d है, उनकी सीधी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्रमशः l और m है। यदि l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 200 है और उनकी त्रिज्या के वर्गों का योग 100 है, तो d का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सर्व समीका है ना, सर्व समीका इसमें क्या कहती है दोस्तों, इसमें दे रखा है, इसमें क्या है दोस्तों, l का वर्ग m का वर्ग बराबर सर्व समीका कहती है 2d का स्क्वायर माइनस 2r1 प्लस R2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दिया है यहाँ पे दिया गया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर क्या देखा आपको दोस्तों, 200 और 2 है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप दोस्तों, 2d का स्क्वायर माइनस 2 और उनकी त्रिज्याओं का वर्ग का योग कितना दे रखा है दोस्तों, 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या 200 माइनस किधर जाके चल जाएंगे तो कितना 400 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 बराबर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। ये कितनी बार काट देगा आपका 200 बार में, तो डी 200 रूट में हो जाएंगे है ना दोस्तों। तो आपका कितना हो जाएगा डी बराबर 10√2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी क्वेश्चन था दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में क्या देखा, एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर माप वाली दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी तो दोस्तों यहाँ पे क्या एक बड़ा सा सर्कल है। ठीक है दोस्तों, जिसमें केंद्र की एक ही ओर दो माप वाली समांतर जीवाएं। ठीक है दोस्तों, तो एक तो यहाँ होगा जीवा और एक यहाँ होगा और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों आपका केंद्र है ना। तो इसमें क्या बोल रखा है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है आपकी 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों इसकी दूरी कितनी है 2। तो ये भी इसकी त्रिज्या होती है दोस्तों और ये भी इसकी त्रिज्या होती है ना। तो यहाँ से 1 मिनट ये लाइन में दूसरी कर देता हूँ कलर से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया x। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या कह रखा है इसने, एक जो है वो छोटी वाली कितनी है 16, ये कितनी है पूरी 16 है, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। ये कितनी है, नहीं छोटी वाली ऊपर आएगी ना, या छोटी वाली नीचे आएगी, 8 ऊपर वाली बड़ी वाली है ना। तो ये भी 8 हो जाएगी आपकी, ये भी 8 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है 6, 8 और 10 ट्रिपलेट होता है ना। अब आप देखो x की जगह में आप यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दो 6 है ना, वैल्यू पुट करोगे आप x बराबर 6 रख के देखो आप। ठीक है देखो, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये तो 6 हो गया, ये x बराबर 6, तो यहाँ कितना हो गया दोनों में 8, 2 6 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर r बराबर 10। तो यहाँ पे r बराबर 10, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों 10 लिख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा द्वारा बनाए गए एक रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है यदि केंद्र पर आंतरिक कोण 150 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करोगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कर लोगे आप। वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दोगे आप, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, थीटा बटा 360 पाई आर वर्ग, और यहाँ पे क्या करोगे माइनस 1/2 आर वर्ग इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला भी होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें आर वर्ग कॉमन ले लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, थीटा का मान रख दो आप 150 डिग्री, 150 पाई हो गया, और यहाँ पे 360 माइनस 1/2 आर वर्ग हो ही गया, और यहाँ पे क्या करोगे आप, साइन थीटा का मान क्या रखोगे आप, 150, है ना। तो 150 को क्या लिख दो आप, 180 माइनस 30। ठीक है दोस्तों, 150 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, आर वर्ग कितना हो जाएगा आपका 12, 12 का आप कर दोगे 144, और यहाँ पे आप काट दो 30 से, 3 5 15, और 3 3 3 2 6, 0 कट गया। ठीक है, 5/12 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा साइन, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 पाई/12 माइनस 1/2 और साइन 30, है ना दोस्तों। साइन 30 का मान पता है आपको, साइन 30 बराबर क्या होता है आपका 1/2 होता है साइन 30 का मान, है ना। तो यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 लिख दो आप, है ना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर कर देता हूँ। इसमें क्या हो गया उसके बाद, देखो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों आपका 144 से, तो 12 से काटोगे आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12, और 12 पंजे 60 पाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इसका कितना है 1/2 हो जाएगा मान इसका, और ये 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 का इसमें आप इसमें करोगे 44 में, तो 4 का करोगे तो 4 तिया 12, और 4 छंग 24। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर। इसका कौन सा ऑप्शन है, 36 या 60 पाई माइनस 36। देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा इसमें आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, कि आपको वृत्त के त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्या होता है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 3 4 फॉर्मूले होते हैं, तो एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन ये आपके हो चुके हैं। अब आपके जो बचे हैं उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन बचा आपका, ये भी हो गया, 23 हो चुका है, 22 भी हो चुका है, 21 हो चुका है, 20 भी हो गया, 19 भी होगा, 18 बचा है। ठीक है दोस्तों, 18 में क्या क्या रखा आपका, इसमें तो रखा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतर्निहित है, त्रिभुज के शेष भाग का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक वृत्ताकार डिस्क समबाहु त्रिभुज के अंदर, तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज रहेगा दोस्तों, है ना। इसके अंदर एक वृत्ताकार त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी आर हो जाएगी, आर बराबर आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी भुजा हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या करोगे आप, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होती है आपकी दोस्तों, ए बराबर क्या होती है ना, आपकी कितनी, एक मिनट जस्ट, आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर 2√3 हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या करोगे यहाँ पे, इसके बाद A√23 अपॉन
आपका ये हो जाएगा ना, 1 मिनट जस्ट, समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी 7। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, आपका क्या करोगे, है ना, 1 मिनट जस्ट। देखो जो समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, उसमें आपकी जो त्रिज्या होती है आर, है ना, उसमें क्या होती है आपकी a/2√3 होती है। ठीक है, तो इसमें त्रिज्या क्या होगी बड़ी वाली की, इसकी त्रिज्या क्या होती है आर आपकी, तो यहाँ पे क्या होगी 7, तो 7 और 2 √3, 7 दूनी 14, √3 बराबर क्या हो जाएगा आपका ए, है ना, तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 14 √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करोगे, आपसे पूछा क्या है इसमें, शेष भाग का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, शेष भाग का, त्रिभुज के शेष भाग का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसमें क्या करोगे, अनुमानित क्षेत्र में आप एक तो त्रिभुज का निकाल लोगे पूरे का इसका, उसमें से ये वृत्त का घटा दोगे, तो अब जो ये वाला इस एरिया है ये वाला आप बता दोगे, है ना, किसका पूछा दोस्तों आपसे, इस वाले एरिया का, है ना, ये वाला एरिया है, इस वाले के एरिया का आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इस वाले का पूछा आपसे, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मैं आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, शेष भाग में क्या करोगे आप, समबाहु को त्रिभुज कर दोगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कर दो। ठीक है, तो इसका क्या है, समबाहु का क्या हो जाएगा आपका 3/4 इंटू a² मतलब a² मतलब 14 √3 इंटू 14 √3 माइनस वृत्त का क्या हो जाएगा आपका पाई का 22/7 इंटू πr², तो r का कितना हो जाएगा आपको छोटे वाले का 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 4 से ये 2 करके आप कर दोगे 7 बार में, और ये भी 7 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 49, और √3 का 3 बचेगा, 49 का 3 में करोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 49 × 3, और एक अंडर रूट बच जाएगा, -7 से ये 7 कटो, और ये आपका 154 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ लेता हूँ मैं, स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको सोल्व करोगे, इसका को नोतिया 27 7 हासिल आया 2 4 या 12 12 2 14, है ना, और √3 का क्या होगा 1:7 3 2 कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे आप 154। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको मान लो आप 147 इंटू 1.75 मान सकते हो, है ना, ठीक है, मान लो आप, है ना, अप्रोक्सीमेट मानना है, ये थोड़ा ज़्यादा माना है तो ऑप्शन जो आएगा या आंसर जो आएगा उसमें से थोड़ा हम घटा देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप 154, है ना। अब यहाँ पे अगर इसका 147 का कितनी बार करोगे आप, कितनी बार करोगे आप, यहाँ पे इसको तोड़ दो 100, फिर यहाँ पे करोगे दोस्तों आप इसको करोगे 25 चौक 100 और 25 पंजे 100, 25 पंजे नहीं होगा ना, 25 छंग 150, 25 7 175। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या करोगे आप -154, फिर आप करोगे दोस्तों, देखो दोस्तों इसके 147 का आप यहाँ से काट लो इसको, है ना, आप कैसे करोगे डायरेक्ट 147 154 1.5 गुना, तो आप इसका मल्टीपल करो 749 का
9 है ना, और हासिला 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32 का 2, हासिला 1 है ना। आप क्या करो, 749 का 9 हासिला 4, 7 चौक 28, 28, 1 मिनट जस्ट, देखो दोस्त 749 का 9 हासिला 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32 का 2 हासिला 3, और 7 एकम 7, 7 3 10 है ना, और भागित कितना हो गया 4 है ना दोस्तों। तो यहाँ से काट दो आप कितना, आप इसका करोगे 4 दूने 8 आपका, और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 दूने 8 है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 4 दूने 8 है ना। 1 मिनट जस्ट रुको, 4 दूने 8 हो गया आपका, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 4 पंजे 20 है ना, यहाँ बचेगा 2, 4 7 28, मतलब 57 पॉइंट के लगभग है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 154। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से घटा लोगे, 7 में 4 का 3 बचेगा, 5 में 7 0, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है दोस्तों, तो ये बचेगा आपका है ना, लगभग लगभग। तो अब 103 आया, हमने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के लिया था, तो ऑप्शन में देख लेंगे हम है ना। ऑप्शन में क्या देखेंगे हम, देखो 103 के नियर कौन सा है, थोड़ा सा कम 103 से, देखो 103 के नियर कौन सा थोड़ा है, ये वाला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 100.6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट इसको अप्रोक्सीमेट करके मान लेंगे यहाँ पे है ना, 106 सेंटीमीटर है ना, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये लगभग था, तो अप्रोक्सीमेट आपका कितना आ जाएगा 6 आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़े, अब कौन सा क्वेश्चन बचा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 16 भी हो चुका है, 15 भी हो गया, और आपका बचा है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या रखा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 8 समान छोटे गोले में ढाला गया है। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 8 गोले छोटे गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे, आपका आयतन कर लोगे, आयतन किसके, बड़े का और छोटे गोले का। ठीक है दोस्तों, तो पृष्ठीय उसका जो आयतन है समान छोटे 8 गोलों के बराबर है, तो बड़े का 8 हो जाएगा, और क्षेत्रफल उसको काटोगे बाकी संख्या कट जाएगी, तो यहाँ एक ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी फिर क्या करोगे, यहाँ पे त्रिज्या निकाल लो, एक त्रिज्या निकालोगे तो आप क्या हो जाएगी, वही बड़े की और छोटे की है ना, 8:1 में। इसमें क्या करोगे दोस्तों, जो गोले की आर क्यूब होता है ना, तो इसको निकालोगे, इसकी बजाय 2 और इसकी आ जाएगी 1 है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर तो बढ़ेगा है ना, 1 मिनट जस्ट, बढ़ेगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका छोटे का वापिस है ना। बढ़ेगा क्या हो गया, पाई है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर बराबर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 गुना है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, आप पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट जाएगा है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आर का वर्ग बचेगा है ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर का वर्ग अपॉन 8 इंटू आर का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बड़े वाले का क्या है, आर वर्ग, 2 का वर्ग 4 है ना, और यहाँ पे कितना 8 इंटू आपका कितना हो जाएगा 1 का वर्ग। तो आप
ये 4 से काट दोगे तो आप कितनी बार, 2 बार में काट दोगे, तो लास्ट में क्या बच जाएगा आपका 1:2। किसका पूछा है आपका, गोली के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सभी 8 छोटे गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ बड़े का कितना आ गया 1 और छोटे का कितना आ गया 2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें टाइम टेकिंग लग रहा है, बट इस क्वेश्चन को बाद में करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन को आप, है ना। कौन सा क्वेश्चन बचा आपका, क्वेश्चन नंबर 12, है ना दोस्तों। इसमें बचा, इसमें क्या लिखा है आपका, एक पुस्तक की दुकान को कवर मूल्य पर 30% छूट पर एक उपन्यास बेचता है। हालांकि वे शिपिंग के लिए छूट वाले मूल्य पर 5% अतिरिक्त शुल्क लेते हैं। पुस्तक की दुकान उपन्यास को 1620 अधिक में बेचती है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। उपन्यास का कवर मूल्य क्या था। ठीक है दोस्तों, तो मान लिया हमने यहाँ पे, है ना, मानने लेंगे हम, माना कवर का मूल्य क्या मान लेंगे हम, 100 मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो वो छूट के बाद कितना, 30% छूट है उसमें, 100 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 70 बचेगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोला, वे शिपिंग के लिए छूट वाले मूल्य पर 5% अतिरिक्त, मतलब छूट का मूल्य कितना 70 पे 5% अधिक है, मतलब उसके बाद कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 70 इंटू कितनी छूट हो रही है आपकी दोस्तों, 5% अधिक लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, 5% अधिक लगा रहा है, मतलब अगर तो आप काट दोगे 0 0 5 दूनी 10, तो आपका 7 का 3.5 हो जाएगा, तो 70 और कितना हो जाएगा आपका 70 प्लस 3.5 बराबर हो जाएगा आपका 73.5। ये क्या हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हो गया उसका। फिर क्या बोल रखा उसने, फिर देखा उस पुस्तक के उपन्यास को 1620 अधिक में बेचता, जिससे 40% का लाभ होता है उसे। ठीक है दोस्तों, तो 40% का लाभ होता है कितने में, 73.5 का 40% निकालोगे तो आप 2/5, है ना, और यहाँ पे करोगे आप कितना हो जाएगा आपका 74 दूनी कितना हो जाएगा आपका, और 100 आपका कितना हो जाएगा 70 का तो 140 हो जाएंगे, 146 और 147। ठीक है दोस्तों, आपका कितना हो जाएगा 15 10 की शून्य हासिल है, एक और आप करोगे 2 तिया 6 6 एक 7, और आपका कितना हो जाएगा 7 दून 14 आपका। ठीक है दोस्तों, है ना, 147 ये 5 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे इसका डबल कर दोगे, यहाँ पे कितना जाएगा आपका 5 दून 10, यहाँ पे बचेगा 4, 5 में 45, 2 बचेगा, है ना, 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, है ना, क्रय का 40% हो जाएगा आपका, क्रय का 40%। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 29.4 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला इसने, पुस्तक की दुकान उपन्यास को 1620 अधिक में बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ हो। देखो यहाँ पे 40% बराबर कितना आया 29.4, और यहाँ पे कितना दे रखा आपको 1620, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपका जो 1620 है आपका 29.4 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे 100 कितने के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कवर का मूल्य पूछा था ना, तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों आप इसको हटा के यहाँ 0 चला दोगे। ठीक है दोस्तों, फिर आप इसको बस काट लो, इसको कितना काटोगे देखो, ये 1620 है,
और यहाँ पे इसको मान लो लगभग 300 के बराबर, 294 को 300, तो 3×5 = 15, 3×6 = 18, लगभग कितनी बार जाएगा, 5 बार में जाएगा, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5। देखो ऑप्शन देखो आप, 5 के नियर कौन सा, 5, 1, 1, 1 और 2, तो ये कौन सा वाला ऑप्शन फर्स्ट कर दोगे डायरेक्ट, आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो गया क्वेश्चन। अब देख लो, आपको आई होप कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा आपका, पर एक बार और चेक करके देख लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ये भी हो चुका आपका, 7, 6 भी हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 4, 3, 2 और 1 भी हो गया। ठीक है दोस्तों, सभी हो चुके हैं आपके। तो आई होप आपको क्वेश्चन में मज़े होंगे, और जो बात के क्वेश्चन करें वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसा करना कि आप मेरे को एक कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और भी कुछ सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी क्लास लगी हो हमारी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दिए, जिससे आने वाली वीडियो भी आप तक जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपके एक सब्सक्रिप्शन लाइक से हमारे मोटिवेशन बढ़ेगा, और आपके लिए जितना भी और अच्छा कर सकते हैं हम दोस्तों, वो आपके लिए करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी को जय हिंद। ठीक है।